पहला नबी अध्याय 10। लेही भविष्यवाणी करता है कि यहूदियों को बाबुलियों द्वारा गुलाम बना लिया जाएगा। वह यहूदियों के बीच मसीहा, एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता के आने के विषय में कहता है। लेही उसके विषय में भी कहता है जो परमेश्वर के मेमने को बपतिस्मा देगा। लेही मसीहा की मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में कहता है। वह इज़राइल के बिखरने और एकत्र होने की तुलना जैतून के वृक्ष से करता है। नबी परमेश्वर के पुत्र, पवित्र आत्मा और धार्मिकता की जरूरत के विषय में बोलता है। ये लगभग 600 से 592 ईस्वी पूर्व की है। और अब मैं नबी इन पट्टियों पर अपनी कार्यवाहियों और अपने शासन और सेवकाई का लेखा देने जा रहा हूँ। इसलिए अपना लेखा देने के साथ साथ मुझे थोड़ी बहुत बातें अपने पिता और अपने भाइयों के विषय में भी बोलनी चाहिए, क्योंकि देखो, ऐसा हुआ जब मेरे पिता ने अपने सपने की बातों को कहना और उन्हें हर संभव परिश्रम के उद्देश्य देना समाप्त किया, तब उन्हें उनकी यहूदियों के विषय में कहा कि उनकी और यहाँ तक कि उस महान शहर यरूशलेम के नष्ट होने और बहुतों को बाबुल में गुलाम बना कर ले जाए जाने के पश्चात प्रभु के अपने समयानुसार वे फिर वापस लौटेंगे। हाँ, यहाँ तक कि गुलामी के मुक्त कर लाए जाएंगे। और जब मैं गुलामी से मुक्त कर वापस लाए जाएंगे, तब वे फिर से अपनी पैतृक संपत्ति वाली भूमि पर प्राप्त करेंगे। हाँ, मेरे पिता द्वारा यरूशलेम को छोड़ने के 600 वर्ष के बाद भी प्रभु परमेश्वर यहूदियों के बीच एक भविष्यवक्ता खड़ा करेगा, यहाँ तक कि एक मसीहा, या दूसरे शब्दों में संसार का उद्धारकर्ता। और उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं के विषय में भी कहा जिनमें से बहुतों ने इस मसीहा या संसार के मुक्तिदाता से संबंधित इन बातों की गवाही दी थी, जिसके विषय में उन्होंने कहा था, इसलिए सारी मानव जाति खो जाती और पतित अवस्था में रह जाती और हमेशा ऐसे ही रहती जब तक कि वे इस मुक्तिदाता पर भरोसा नहीं करते। और उन्होंने एक भविष्यवक्ता के विषय में भी कहा था जो मसीहा से पहले आकर प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। हाँ, वह निर्जन प्रदेश में जाएगा और पुकारेगा, तुम प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसके मार्गों को सीधा करो, क्योंकि तुम्हारे बीच एक जो खड़ा हुआ है उसको तुम नहीं जानते, और वह मुझे आश्रित अधिक शक्तिशाली है, और मैं उसके जूते की बंधन खोलने योग्य नहीं। और इस विषय पर मेरे पिता ने बहुत कुछ कहा। और मेरे पिता ने कहा, यह यरदन नदी से आगे बिथाबरा में बपतिस्मा देगा। और उन्होंने यह भी कहा, वह जल से बपतिस्मा देगा, यहाँ तक कि वह मसीहा को भी जल से बपतिस्मा देगा। और मसीहा को जल से बपतिस्मा देने के पश्चात वह देखेगा और उसकी परीक्षा और उसकी साक्षी देगा कि उसने परमेश्वर के मेमने को बपतिस्मा दिया, जो इस संसार के पापों को उठाएगा। और ऐसा हुआ, इन बातों को कहने के पश्चात मेरे पिता ने मेरे भाइयों से उस सुसमाचार के संबंध में बात की जिसका प्रचार यहूदियों के बीच होना चाहिए था, और यहूदियों के अविश्वास के कारण नष्ट होने के संबंध में भी बातें की। और उन्होंने मसीहा जो कि आएगा की हत्या करने के बाद
और उसकी हत्या होने के पर वह मृतकों से जी उठेगा और अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य जातियों पर प्रकट करेगा। हाँ, मेरे पिता ने अन्य जातियों से संबंध में बहुत बातें की और इसलिए और इज़राइल के घराने के संबंध में भी कि उनकी तुलना जैतून के वृक्ष से की जानी चाहिए, जिसकी शाखाएं तोड़ी जाएंगी और वह संपूर्ण पृथ्वी पर बिखर जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा, यह जरूरी है कि प्रतिज्ञा के प्रदेश की में हमारा नेतृत्व एक मत किससे किया जाए। प्रभु का वचन पूरा ही करते हुए कि हमें संपूर्ण पृथ्वी पर बिखर दिया जाएगा और इज़राइल के घराने के बिखरने के पश्चात फिर से एकत्र किया जाएगा। या अंत में अन्य जातियों को सुसमाचार की परिपूर्णता मिल जाएगी। पर जैतून के वृक्ष की प्रत्येक शाखाएं या इज़राइल के घराने के अवशेषों की कमल को लगाया जाएगा। यहाँ सच्चे मसीह अपने प्रभु और अपने मुक्तिदाता के ज्ञान पाएंगे। और इस प्रकार की भाषा में मेरे पिता ने मेरे भाइयों की भविष्यवाणी की और बातें करने के बाद अन्य बहुत सी बातें भी, जिन्हें मैं इस पुस्तक में नहीं लिखूंगा, क्योंकि उनमें से बहुत सी बातें जो मेरे लिए उचित थी मैंने उन्हें अपनी अन्य पुस्तक में लिख दिया। और ये सभी बातें जिनकी विषय में मैंने कहा तब हुई थी जब मेरे पिता लेमुएल की घाटी में एक तंबू में रहते थे। और ऐसा हुआ, मैं नफी ने उन सब बातों को सुनने के पश्चात जो मेरा पिता ने दिव्य दर्शन में देखी थी और उन बातों को भी जो उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से कही थी, वह शक्ति उन्होंने परमेश्वर के पुत्र में पर विश्वास के द्वारा प्राप्त की थी और परमेश्वर का पुत्र मसीहा था जो कि आएगा। मुझ नफी की इच्छा थी कि मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से इन बातों को देख और सुन और जान सकूं, जो कि उन सब के लिए परमेश्वर का उपहार है, जो परिश्रम से उसकी खोज करते हैं। ऐसा अतीत में था और ऐसा उस समय भी होगा जब वह अपने आप को मानव संतान पर प्रकट करेगा, क्योंकि वह कल, आज और हमेशा के लिए एक जैसा है और संसार के आरंभ से सब मनुष्यों के लिए मार्ग तैयार है, यदि वे पश्चाताप करते और उसकी शरण में आते, क्योंकि जो परिश्रम से खोजेगा वह पाएगा। और परमेश्वर के रहस्य पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उनके लिए खोले जाएंगे, जैसा वर्तमान में है, अतीत में भी था और जैसा अतीत में था वैसा आने वाले कल में भी होगा। इसलिए प्रभु का मार्ग एक अनंत चक्र है। इसलिए मनुष्य याद रखे, तुम्हें अपने सारे कर्मों के न्याय के लिए ले जाया जाएगा। इसलिए यदि तुम अपनी परीक्षा के समय के दिनों में दुष्ट काम करते हो, तब तुम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने अशुद्ध पाए जाओगे और परमेश्वर का साथ कोई भी अशुद्ध वस्तु निवास नहीं कर सकती। इसलिए तुम हमेशा के लिए बाहर कर दिए जाओगे और पवित्र आत्मा अधिकार देती है कि इन बातों को कहो और इनकार ना करो। आमीन।